हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर आप सभी के लेकर आए हैं हम सामान्य हिंदी का जी हां पेपर, जो कि बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए है। और जो आपका 2025 का बोर्ड होने वाला है उसके लिए हिंदी का पेपर है। आप ये हिंदी का पूरा पेपर सामान्य हिंदी का तैयार करिए। देखिएगा, दो भाग होते हैं। अगर हम बात करें तो एक सामान्य हिंदी होता है, एक साहित्यिक हिंदी होता है। सामान्य हिंदी जो होता है यह साइंस वालों के लिए होता है और साहित्यिक हिंदी आर्ट वालों के लिए होता है। ठीक है, तो ये हमारा साइंस का सामान्य हिंदी का जो पेपर है, आप इसको पूरा पढ़िएगा तो पूरा अच्छे से तैयार करिए। अगर हम बात करें इस पेपर की, तो ये जो पेपर है आपका बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए है। ठीक है ना। और जो पेपर कोड है 302, क्या है सर? 302 JDL पेपर कोड है। 3 घंटे 15 मिनट का आपको पेपर में क्या दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा। अगर और यही 3 घंटे 15 मिनट में आपको ये जो 100 नंबर का पूरा पेपर रहेगा, क्या करना रहेगा सर? पास करना रहेगा। अच्छा सर, पास होने के लिए कितने नंबर की जरूरत पड़ेगी आपको पता है? पास होने के लिए केवल केवल आपको 33 नंबर की जरूरत पड़ेगी। कितने नंबर की सर? 33 नंबर की जरूरत पड़ेगी पास होने के लिए पेपर। अगर हम बात करें कुछ निर्देश की, तो निर्देश यहाँ पे दिया गया है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट है आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित है। और इस प्रश्न में 2 खंड है। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा? आवश्यक बोले तो अनिवार्य रहेगा। क्या रहेगा? अनिवार्य रहेगा। सबसे पहला यहाँ पे है खंडक। जो खंडक का आएगा यह आपका 50 अंकों का रहेगा। सर कितने नंबर का रहेगा? 50 नंबर का आपका पूरा का पूरा पेपर रहने वाला है। सबसे पहले आपका बहुविकल्पी प्रश्न आएगा। क्या यहाँ पे पहला प्रश्न, 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। तो 100 अजान एक सुजान के जो लेखक हैं वो हैं बालकृष्ण भट्ट। कौन है सर? बालकृष्ण भट्ट जो है ये 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। ये आपका 1 नंबर का प्रश्न रहेगा। बहुविकल्पी 10 नंबर का आएगा। उसके बाद ख वाला है, पांडे बेचन शर्मा उग्र की कृति अपनी खबर किस विधा की रचना है। बात समझिएगा, पांडे बेचन शर्मा का दूसरा नाम क्या है? उग्र है। इनकी एक कृति है। कृति मतलब क्या है? रचना है। अपनी खबर किस विधा, विधा मतलब क्या होता है? प्रकार। क्या होता है सर? प्रकार की रचना है। मतलब समझिएगा, पांडे बेचन शर्मा यानी कि उग्र की कृति, बोले तो कृति मतलब रचना। अपनी खबर, यह एक रचना है। अपनी खबर यह किस विधा की रचना है, किस प्रकार की रचना है? तो यह एक आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। जो रचनाएं होती हैं, जैसे वो कई विधाएं होती हैं, रचनाओं की कई विधाएं होती हैं, मतलब कई प्रकार की होती है। जैसे आपकी कहानियां होती हैं, आत्मकथा होती है, रेखा चित्र होता है, संस्मरण होता है, जीवनी होता है, कई प्रकार का होता है। अगला यहाँ पे ग वाला है, क्या है? कवि वचन। कवि वचन सुधा के संपादक थे। जो कवि वचन सुधा के संपादक थे वो थे प्रताप नारायण मिश्र। कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र। अगला यहाँ पे सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? सरदार पूर्ण सिंह सर द्विवेदी युग के लेखक है। सर किस युग के लेखक है? द्विवेदी युग के लेखक है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है? अंगा वाला प्रश्न। क्या है यहाँ पे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है सर कुटज। जो कुटज है यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। अगला यहाँ पे अज्ञे जी की रचना है सर जी, हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर जो रचना है ये किसकी है? अज्ञे की रचना है। अगला है यहाँ पे ख वाला। ख वाला क्या बोल रहा है? ख वाला आपका बोल रहा है कि रीत मुक्त कवि है। जो रीत मुक्त कवि है वो घनानंद साहब है। कौन है? घनानंद साहब है। हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य के जो पूर्व मध्यकाल कहा जाता है रीतिकाल को, रीतिकाल को पूर्व मध्य काल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला यहाँ पे घ वाला। घ वाला क्या है? ध्यान दीजिएगा। घ वाला यहाँ पे बोल रहा है सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किस पर? तो जो चिदम्बरा था। किस पर सर? चिदम्बरा पर सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किस पर मिला था? किस काव्यकृति पर मिला था? चिदम्बरा पर मिला था। चिदम्बरा पर मिला था। अगला है यहाँ पे प्रश्न, क्या बोल रहा है? ध्यान दीजिएगा। प्रश्न बोल रहा है कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? कामायनी में जो कुल सर्गों की संख्या है
वो 15 है सर। कितनी है सर जी? 15 है। कामायनी में कुल सर्गों की संख्या कितनी है? तो कामायनी में कुल सर्गों की जो संख्या है सर 15 है। क्या है सर? 15 है। अगला है यहाँ पे तीसरा, जो तीसरा प्रश्न है ये है आपका गद्यांश। क्या रहेगा? दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 10 नंबर का है। देखिएगा, अब दीपावली हमारा एकदम भाई साहब, आज तो दीपावली है, हैप्पी दीपावली। एंड अब आपका 1 नवंबर के बाद मैं इतनी तगड़ी तगड़ी क्लासें लेकर आऊंगा, आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि पूरे यूट्यूब पे मैं आपको एकदम तैयारी करवा दूंगा भाई, चाहे वो पेपर रिलेटेड हो चाहे टॉपिक रिलेटेड हो। तगड़ी तैयारी इस बार हम करवाने वाले हैं, तो आप लोग जुड़िए। चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। क्या है यहाँ पे? जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने क्या प्राप्त किया? तदात्म प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या है? अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर और अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सर ये कहाँ से लिया गया है। इसको हम पूरा सॉल्व करा देंगे, लेकिन आप कुछ हम ट्रिक भी बता देंगे, अप्रोच। तो जैसे यहाँ पे आया है राष्ट्र, तो ये राष्ट्र अगर शब्द जुड़ा हुआ है तो ये कहाँ से लिया गया है? सबसे पहले तो ये लिया गया है राष्ट्र के स्वरूप। कहाँ सर जी? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। और राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है सर जी? वासुदेव, वासुदेव शरण अग्रवाल है। वासुदेव शरण क्या है सर जी? अग्रवाल है। वासुदेव शरण क्या है? अग्रवाल है। फिर यहाँ पे है जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है? तो जन का प्रवाह क्या होता है? अनंत होता है, असीमित होता है। बस दैट द आंसर यार, ये क्या हो जाएगा? आंसर है। इसके बाद देखिएगा अगला यहाँ पे प्रश्न है एक कि राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है? तो राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए क्या सर जी? अजर और अमर है। बस ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होता है? तो उत्थान के जो घाटों का निर्माण होता है वो कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये पूरा हम लोग कर लेंगे। फिर अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उसके बाद है पाठ का शीर्षक और लेखक नाम। तो पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप, लेखक नाम वासुदेव सर कृपा, दैट्स इट। अथवा में अगर वो नहीं आ रहा है तो यहाँ पे ये प्रश्न आप कर सकती हैं। क्या है यहाँ पे? देखिएगा, मगर उदास होना बेकार है, अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। कहीं भी कुछ भी नहीं बदला, बदली है मनुष्य की मनोवृत्ति, और यही बदले बिना वह आगे बढ़ सकती तो शायद वह भी नहीं बदलती। और यदि वह न बदलती और व्यवसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता तो मशीन का रथ घर घर चल पड़ता और विज्ञान का सवेरा धावन चल निकलता तो बड़ा क्या होता? बुरा होता। अब यहाँ से 5 आपके प्रश्न पूछे गए हैं, ये आप लोग सभी लोग सॉल्व करिएगा। पहला प्रश्न क्या है सर जी? कि लेखक के अनुसार किसमें परिवर्तन हुआ है? फिर यहाँ पे है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मनोवृत्ति और धावन शब्दों का आशय लिखिए। अशोक आज भी उसी मस्ती में क्यों है? फिर है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और शीर्षक का नाम लिखिए। फिर आपके पेपर में आएगा सर जी पद्यांश। क्या आएगा सर? पद्यांश। तो ये जो पद्यांश है आपके 2 रहेंगे, 2 में से कोई एक करना रहेगा। सर 10 नंबर का रहने वाला है। कितने नंबर का रहेगा सर? 10 नंबर का रहने वाला है। क्या? निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन में नयन इधर मन भाए, फैला उसके तन का आत्म मन से सर सराय, घूमे वे इस ओर वहां ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जीवन का निश्चय वे मुस्कुराए, फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत सरस भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती वारे लो ये अश्रु भर लाए। अब यहाँ से आपके 5 प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे, उर्मिला को शरद को विविध रूपों में किसकी छवि दिखाई देती है? खंजन की उपमा किससे की गई है? और उर्मिला अर्ध रूप में प्रदान करने के लिए क्या लाई? और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। फिर है बन्यू को अधर के समान क्यों कहा गया? और फिर यहाँ पे अथवा में करके मान लीजिए वो नहीं आ रहा है
तो अथवा में करके यहाँ पे अगला आप दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, सावधान मनुष्य यही विज्ञान है, तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोहर स्मृति के पार, हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटो की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार, काट लेगी अंग तीखी है बड़ी यह धार। अब यहाँ से आपके 5 प्रश्न पूछे गए, कितने प्रश्न सर पूछे गए, 5 प्रश्न। कौन कौन से हैं? पहला प्रश्न है, विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया, मनुष्य को शिशु और अज्ञान क्यों बताया गया, यहाँ मानव को क्या संदेश दिया गया है, और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, उपयुक्त पद्यांश के पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। फिर आपके पेपर में आएगा जीवन परिचय लिखने के लिए, यानी कि साहित्यिक परिचय। देखिए क्या है, 5 नंबर का है। क्या आप दिया गया, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए, अधिकतम शब्द आपको 80 शब्दों में लिखना है। कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर का। वासुदेव अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी को रट लीजिएगा। अगला आपका जो आएगा, पहला तो कवि पर आया, अब फिर लेखक, लेखक पर आप कवि पर है। देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए, अधिकतम शब्द 80 शब्दों में लिखना है। 5 नंबर का आया हुआ है, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन बोले तो अज्ञे। फिर उसके बाद यहाँ पे छठा वाला है। छठा वाला क्या है आपका, छठा जो आएगा यह आपका 5 नंबर का आएगा। क्या है यहाँ पे, ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए, अथवा बहादुर या लाठी कहानी का उद्देश्य लिखिए। तो हम आपको बस 2 ही बोल देंगे, आप याद कर लीजिए, ज्यादा नहीं। कौन कौन सा, एक पंचलाइट और एक बहादुर, बस यही 2 तैयार कर लीजिए, कहानी का सारांश और उद्देश्य, काम हो जाएगा, अन्यथा आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने की। फिर आएगा स्वपठित खंड का, भी आपको अपने जिले के अनुसार करना रहेगा, ठीक है ना। श्रवण का है, रश्मि रथी का है, मुक्त यज्ञ पर है, सत्य की जीत पर है, त्यागपथी पर है, आलोक वृत्त है, ये आपको अपने जिले के अनुसार खंड काव्य करना पड़ेगा। फिर आपका खंड ख चालू होगा, जो कि 50 नंबर का रहेगा, और इसकी शुरुआत संस्कृत के गद्यांश पद्यांश होती है। अगर हम संस्कृत की गद्यांश की बात करें, तो जो संस्कृत का गद्यांश है ये आपका 7 नंबर का आएगा, और पद्यांश भी 7 नंबर का आएगा। तो ये संस्कृत वाला आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। संस्कृत से साहित्यम सरसम से लेकर क्या है, किच्चिद तक है, अथवा में वो नहीं आ रहा है तो अतीते से लेकर ये इति तक आप कर सकते हैं। फिर ये पद्यांश आएगा 2 ठो, ये नहीं कर पा रहे तो ये आप दोनों कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका शुरू होता है लोकोक्तियाँ और मुहावरे। यह आपका 2 नंबर का आएगा, चार्ट पढ़ेंगे, कोई एक करना रहेगा। सोचिए 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक करना है, आपका आराम से 2 नंबर हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि 4 में से एक ना कर पाए, आसानी से कर लेंगे, तो चिंता मत करिएगा। यहाँ पे सर है किसका किसका, ये थोड़ा देखिएगा। अपना उल्लू सीधा करना, दी के घिए जलाना, एक पंथ दो काज और एक अनार 100 बीमार। फिर अपठित गद्यांश इसको मैं करवा दूंगा, इसको चिंता मत करिएगा। फिर यहाँ पे 11 नंबर जो है वो है आपका शब्द युग्म। क्या है, इनके शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अभय और उभय, तो अभय मतलब जो होता है भयहीन होता है, और उभय मतलब क्या होता है, दोनों होता है। फिर यहाँ पे है कुल और कुल, तो ये कुल मतलब क्या होता है, वंश होता है, और एक कुल मतलब क्या होता है सर, किनारा होता है। क्या होता है, किनारा होता है। फिर यहाँ पे है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के 2 अर्थ लिखिए, अनंत, पत्र और तीर। अच्छा, पत्र मतलब क्या होता है, पत्र मतलब क्या होता है, एक पेड़ का पत्ता होता है। क्या होता है, पेड़ का पत्ता होता है, ठीक है ना। और एक होता है पत्र का जो डाक द्वारा भेजा जाता है। क्या, डाक के द्वारा भेजा जाने वाला, भेजा जाने वाला, तो ये भी होता है, तो इसको आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का सही अर्थ लिखिए। जिसका ज्ञान कम हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्पज्ञ। जिसका ज्ञान कम हो उसे क्या बोलते हैं, अल्पज्ञ बोलते हैं। फिर यहाँ पे अगला है, जंगल में स्वयं लगने वाली आग को क्या बोलते हैं, दावाग्नि बोलते हैं। जो जंगल में स्वयं के द्वारा आग लगती है उसे दावाग्नि बोलते हैं। फिर यहाँ पे बोला है किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 2 वाक्यों को क्या करना है, शुद्ध करके लिखना है। कृष्ण और राधा नृत्य कर रही है, मैं कलम के साथ लिखता हूँ, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, सूर्य पूरब में निकलता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपका है आपका रस छंद अलंकार, यही रस छंद अलंकार तैयार करिए, काम हो जाएगा। क्या है, हास्य रस अथवा रौद्र रद्द का स्थायी भाव बताते उसकी परिभाषा अथवा उदाहरण लिखिए, 2 नंबर का है। फिर यहाँ पे संदेह अलंकार अथवा भ्रांतिमान अलंकार का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए,
बच्चे संदेह और भ्रांतिमान को नहीं याद करते, वो क्या करते हैं उपमान जो भी अलग-अलग अलंकार होते हैं उसको तैयार कर लेते हो, तो ये गलत हो जाता है। श्लेष श्लेष तैयार कर लेते हैं, लेकिन आप संदेह और भ्रांतिमान को भी करो, पेपर में आया हुआ है। सोरठा छंद अथवा रोला छंद का मात्रा सहित उदाहरण दीजिए, ये भी तैयार कर लेना, 2-2 नंबर का। फिर आपके पेपर में आएगा पत्र लेखन। देखिए पत्र लेखन किसका आया हुआ है? अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पत्ति स्थिति का वर्णन करते हुए नगर आयुक्त को एक पत्र लिखिए, अथवा अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए शैक्षणिक ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी बैंक के प्रबंधक को एक पत्र लिखिए। ये आपका 6 नंबर का आया हुआ। कितने नंबर का है? 6 नंबर का आया हुआ है। दोनों में से कोई एक करेंगे 6 नंबर का। फिर आएगा आपका निबंध लेखन। सर क्या आएगा निबंध लेखन? 9 नंबर का। देखिएगा है क्या यहाँ पे, निम्नलिखित में विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, 9 नंबर का है। विद्यालयों में खेल शिक्षा का महत्व, परिश्रम का महत्व, भारतीय संस्कृति संरक्षण और संवर्धन, महिला आरक्षण की सार्थकता। तो ये आपका 4 सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले निबंध लेखन है। आप इसे तैयार कर लीजिएगा, पेपर में आएगा सर आप छाप देंगे। कोई इशू हो तो आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, और अपने डाउट को, जो आपका डाउट है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में छापिए। और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।